नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए फिर से मैथ्स सीरीज के औसत वाले कुछ प्रश्न लेके आया हूं। उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, पर आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे पीडीएफ्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए तो आज का फैंटास्टिक सेशन शुरू करते हैं। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, एक पात्र में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या पूछी है। दोस्तों चलिए, मैंने पिछले सेशन में भी आपको इस प्रकार का एक सवाल कराया था। हमने ये देखा है दो तरह के यहाँ पे गेंदे हैं, दो तरह की गेंदे हैं और उनको टोटल जब दोनों को हम मिला दें तो औसत मूल्य 28 दे रखा है और अलग अलग भी उनका औसत मूल्य दे रखा है। तो हम उसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए, जो ओवरऑल का जो होता है, सबका मिला के जो औसत होता है उसको हम बीच में लिखते हैं ऐसे, एक तरफ लाल है और एक तरफ सफेद गेंद है। तो अब इसमें क्या बोला है, जो लाल गेंद है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। इनका रेशो पूछा है। हम इसे क्रॉस माइनस कर देते हैं। क्रॉस माइनस करेंगे 25 मतलब 28 में से 25 माइनस हो जाएगा तो आएगा 3 और 30 में से 28 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2। यही आपका रेशो है। पूछा क्या है, इसमें सफेद गेंदों की संख्या पूछी है। टोटल 10 गेंदे हैं, 5 की वैल्यू, मतलब ये अगर 5 है, ये 5 है, इसकी वैल्यू 10 है। दोस्तों इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। पूछा क्या है, सफेद गेंदों की संख्या पूछी है। सफेद गेंद यहाँ पे कितनी आई है, 3। अगर 5 की वैल्यू मतलब 5 का हमने दुगुना किया है तो 3 को भी हमें दुगुना करना पड़ेगा, तो होगा 6। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कब हमें एलिगेशन मेथड लगानी है ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, यदि नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। जब कोई दो चीजें दे रखी हो और आपस में मिलाने के बाद एक एवरेज दे रखा हो और उन दोनों का अलग अलग भी एवरेज दे रखा हो तो हम वहां पे इनका रेशो निकालने के लिए एलिगेशन मेथड या हिंदी में मिश्रण, इसे हिंदी में मिश्रण कहा जाता है, इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। इसने दिया है पहले जो 3 महीने हैं, पहले 3 महीने का औसत दिया है 4000, मतलब हर एक महीने इन्होंने 4000 वस्तुएं बनाई हैं और पूरे साल में मतलब 12 महीने में इसने कितनी वस्तुएं बनाई है, एवरेज में 4375, मतलब हर साल कितने 4375, हर माह कितने 4375 इन्होंने बनाई है। अब हमसे पूछा है कि अगले जो 9 माह थे, इन 3 माह के बाद में जो अगले 9 माह थे जिनको जोड़ने से पूरे 12 बने हैं, उन 9 माह का एवरेज क्या था। हम मान लेते हैं कि जो 9 माह का एवरेज था वो था 4000। लेकिन हुआ क्या है, इस 4000 से इसने पूरे 12 माह में कितने ज्यादा लिए, हर एक माह में 375 ज्यादा गए हैं। मतलब 12 माह तक कितने ज्यादा गए होंगे, इतने ज्यादा। पर ये 12 माह का काम नहीं था, ये काम सिर्फ 9 माह का था। इस 9 माह की वजह से ही ये इतने में की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर इस 9 में बांट देंगे। अब हम इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा और ये 3 से काटने जाएंगे हम, तो ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आएगा 500। अब हमने क्या निकाला है, हमने पहले माना था एक काल्पनिक माध्य मान लिया था। काल्पनिक माध्य क्या था कि ये जो
जो औसत है हमने मान लिया था 4000 माना था, पर ये वास्तव में 500 ज्यादा होगा, क्योंकि इन 900 की वजह से क्या हो, इन 9 महीने की वजह से क्या हुआ है, इन 9 महीने की वजह से क्या हुआ है, सबका 12 महीनों का एवरेज 375 से बढ़ गया है। मतलब वो इस 9 महीने में इसने कितना काम किया है, हर माह इसने 4500 यूनिट्स बनाई है। यही आपका सही उत्तर है, जो है ए वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसी को लेके हम चल रहे हैं, किसी फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी मल्टीप्लाई, ज्यादा बड़े मल्टीप्लाई का हम उपयोग कर रहे हैं। हम चाहे तो यहां पे ऐसा भी कर सकते थे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस करके जो आता उसमें 9 का भाग देते, तो भी आपका यही उत्तर आने वाला था। पर हमने इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं अपनाते हुए हमने बस इतना देखा कि अंतर कितना आ रहा है, बस अंतर में ही हमने गुणा भाग किया है और फिर जो आया है उसको इसमें जोड़ दिया है, तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों क्या दिया है, सारे कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, बस औसत आयु ही पूछी है दोस्तों। तो क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे 30 लड़के हैं और यहाँ पे 20 लड़कियां हैं। हम 3:2 का भी तो उपयोग कर सकते हैं। 3:2 का उपयोग करेंगे, छोटा मल्टीप्लाई होगा। 30 और 20 का उपयोग करेंगे, बड़ा मल्टीप्लाई होगा। करना मल्टीप्लाई है, पर हम इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। हम इसको 2 प्रकार से हल करके देखेंगे, चाहे तो हम 3 प्रकार से भी हल कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको अनुपात में ले लेते हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है, यहां पे है बॉयज और यहां पे है गर्ल्स, इनका रेशो है 3 और 2 का। अब 3 का जो इन जो 3 है, 3 का जो औसत है वो 16 है, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जो 2 है उनका औसत क्या दिया है, 14, तो मैंने इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल लड़के और लड़कियां कितने हो गए थे, टोटल लड़के और लड़कियां हो गए थे 5, तो मैंने इसमें 5 का भाग दे दिया। मैं इतना हल करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 16 कितने होते हैं, 48 होते हैं, और 14 दूना 28 होते हैं, बटे में 5 हो जाएगा। मैं इसको जोड़ लेता हूं, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 5 और 2 7 बटे 5। 5 किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो हम उस संख्या को डबल कर देते हैं और पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका डबल करूंगा तो आएगा 152 आएगा, और 152 में मैं एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, मतलब 15.2 है। ए वाला जो ऑप्शन है यही हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यहां पे हम अगर 30 करते, 20 करते तो बट्टे 50 करते, फिर वो जो एक जीरो यहाँ पे ज्यादा आता, यहाँ पे भी एक जीरो ज्यादा आता, फिर यहाँ पे एक जीरो ज्यादा आता, यहाँ पे भी एक जीरो से जीरो कटने वाला था, इसलिए हमने डायरेक्ट ही उसको जीरो को वहीं पे काट दिया और इसको हल कर लिया। एक तो टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक जो है, जो अभी तक हम प्रश्न में अप्लाई करते आ रहे हैं, उसको भी हम थोड़ा साइड में छोटे छोटे अक्षरों में लिख के हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगली टेक्निक क्या हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3 लड़के और 2 लड़कियां तो हम लेंगे ही। हम क्या करते हैं, यहां पे 3 का एवरेज दे रखा है 16, तो हम यहां पे 16 लिख लेंगे, और 20 का एवरेज दे रखा है 14, तो हम यहां 14 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे, हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल विद्यार्थी है 5 है, उनका एवरेज भी 14 है। हम ऐसा मान लेते हैं, पर क्या हो रहा है, इन 3 के पास कितने ज्यादा है, इन 3 के पास 2 ज्यादा है, इन 3 के पास कितने ज्यादा है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर कितने के पास है, 3 के पास है, पर हमें कितने के पास चाहिए, 5 के पास। ये 5 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि ये 3 की प्रॉपर्टी नहीं है। औसत का मतलब ही ये होता है कि सब में बराबर बराबर बटेगा। वो जो ज्यादा वाला भाग है बस वो 3 लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम तो 5 में बराबर बांटेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं। अब हम करते हैं 5, ये हो जाएगा 6 बटे 5 मतलब 6 में मैं 5 का भाग दूंगा, आएगा 1.2। और जब मैं इस 14 में 1.2 ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 15.2। यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये वाली ट्रिक भी आपके समझ में आ गई होगी। इसमें ना तो हमें बड़ा गुणा करना पड़ा, देखो 316 का गुणा भी नहीं करना पड़ा, बस हमें गुणा कितना करना पड़ा, इस अंतर में इसका गुणा करना पड़ा, और फिर जो भी आया उसमें 5 का भाग देके बस जो भी था उसमें हमने जो एवरेज माना था उसमें उसको जोड़ दिया। बस आपको इतना सा ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है।
तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों टोटल 80 बच्चे हैं, इसने क्या दिया है 15 जो वर्ष, 80 का टोटल 80 का एवरेज दे रखा है। टोटल बच्चे 80 है, उनका एवरेज कितना दिया है 15। इनमें से 15 बच्चे ऐसे 15 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? जिनकी औसत आयु है 16। और अगले 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। अब पूछा क्या है शेष बच्चों की। शेष बच्चे मतलब 15 और 25 मिला के 40 बच्चे हो गए, 80 में से 40 हो गए, मतलब शेष कितने बच्चे हैं? 40। और 40 बच्चों की हमसे औसत पूछा है, तो 40 बच्चों का औसत हम मान लेते हैं, क्योंकि सबका औसत क्या था? 15 था। सबका औसत 15 था, तो हम 40 का भी औसत क्या मान लेते हैं एक काल्पनिक में कि ये 15 ही होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस औसत से इन 15 बच्चों के पास एक ज्यादा है। मतलब कितना ज्यादा हो गया? एक ज्यादा होने का मतलब कितना हो गया? पूरा क्लियर कर देता हूं। एक सब में ज्यादा है। इस औसत से ये 1 का डिफरेंस है, तो यहां पे 1 है, तो मैं 1 में क्या कर देता हूं 15 बार ज्यादा है 1, मतलब टोटल कितना ज्यादा हो गया? 15 ज्यादा हो गया। और इन 25 बच्चों के पास क्या हो रहा है? एक कम है। यहां पे देखो एक कम है, इसका डिफरेंस 1 है, मतलब ये जो 1 है ये माइनस में है, ये 1 कम है। तो हम क्या करेंगे 25 कितनी बार कम है? 25 बार कम है, इसमें 25 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ेंगे आएगा माइनस का 25। कुल मिला के 25 कम है और 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है और 25 कम है। 15 ज्यादा और 25 कम का मतलब ओवरऑल 10 कम। ओवरऑल क्या हो रहा है? 10 कम हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? 10 कम हो रहा है। और 10 जो कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इनके पास ज्यादा है। इनके पास ज्यादा होने का मतलब वो इसके पास कम है। इसके पास कम होने का क्या मतलब हुआ? हमें ये 10 किस में बांटना पड़ेगा? हमें ये 10 इन 40 में बराबर बराबर बांटना होगा। हम जब 10 को 40 में बराबर बराबर बांटेंगे, 10 को 40 में बराबर बराबर बांटेंगे, तो हर एक के पाते में कितना है? 1/4 का मतलब होता है 0.25, मतलब हर एक के पाते में आएगा 0.25, हर एक में से कम हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसमें 0.25 कम कर देता हूं। 0.25 इसमें से मैं क्या करता हूं? कम कर देता हूं 0.25। तो मेरे आ जाएगा आंसर 14.75। यही आपका सही उत्तर होगा, जो है सी वाला ऑप्शन। आप इसी प्रश्न को 14 मान के भी हल कर सकते थे। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? दोस्तों इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हमको ना तो 36 में 13 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना कुछ इतना बड़ा माइनस करने की जरूरत है। हमें बस ये देखना है 36 छात्र थे, 36 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। शिक्षक को मिला लिया। अब टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 37, और उसमें क्या हो गया है? आयु में, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है, मतलब अब एवरेज कितना हो गया है? 14। अब एवरेज 14 हो गया है। तो हम ये मान लेते हैं जो शिक्षक है उसकी जो आयु है वो 14 वर्ष है। पर क्या हो रहा है, इस शिक्षक के 1 के आने की वजह से इन 36 की आयु में भी 1-1 वर्ष बढ़ गया है। मतलब ये सबके साथ अपने साथ इन 36 के लिए भी 1-1 वर्ष ज्यादा लेके आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक के पाते का 36 इसमें जोड़ देंगे। इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष मतलब बी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, इस प्रकार के सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको तो मैंने ये क्लियर करके बता दिया है, पर परीक्षा में यदि ऐसा सवाल आ जाए, यहां पे 1 वर्ष की वृद्धि हो रही हो, यहां पर 1 वर्ष की वृद्धि हो रही हो, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें बस इतना करना चाहिए कि ये 36, 13 और 1 जोड़ के आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम, 36, 13 और 1 जोड़ेंगे। 36 प्लस 13 कितना हो गया? हमको बस क्या करना है, 36 प्लस 13 प्लस 1, हम सब जब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 50 वर्ष। यही आपका सही आंसर होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। ये शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको आज बता दी है कि इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं यदि यहां पे 1 वर्ष हो तो। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। एक संस्था के 5 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 4 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को
एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? दोस्तों बस ये वही है कि हमने हर एक की आयु में कितना कम कर दिया है। यहाँ पे हर एक की आयु में 4 वर्ष कम कर दिया, क्योंकि 4 वर्ष जितनी पहले जो आयु थी वो सबकी 4 वर्ष कम रही होगी, तो उसके आने की वजह से 4 साल पहले के जो औसत था वही आ गया है। मतलब 5 का औसत जो है इसने 4-4 साल से कम कर दिया है। मतलब वो जो गया हुआ जो बड़ा वृद्ध व्यक्ति था उससे 20 वर्ष छोटा है। बस यही आपका आंसर है। ऐसे प्रश्न को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यदि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको तो मन ही मन में इसको सोल्व कर देना है। आपने देखा 5 सदस्य है और 4 वर्ष पूर्व की ही आयु है, तो 4 पंजे 20 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी फुटबॉल टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखो दोस्तों, खिलाड़ी तो 11 के 11, ये 2 गए और 2 आए, खिलाड़ियों में कोई अंतर नहीं आया है, पर औसत क्या हुआ है? 2 महीने कम पड़ गया है। इसका यह मतलब हुआ जो आए हुए खिलाड़ी है उनकी जो आयु है वो कम रही होगी। उनके आने से कम हो रहा है मतलब आयु कम है, जाने से कम हो रहा है मतलब आयु ज्यादा है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। इसके हल करने के तो कई सारे तरीके हैं दोस्तों, पर मैं इसकी आपके लिए एक यूनिक ट्रिक लेके आया हूं। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष दे रखी है, तो 17 वर्ष और 20 वर्ष का मैं एक एवरेज निकाल लेता हूं कि 17 और 20 जो 2 व्यक्ति गए हैं उनकी एवरेज आयु क्या थी। तो देखिए 17 के बाद आता है 18, 18 के बाद आता है 19 और 19 के बाद आता है 20। मतलब 18 और 19 की जो 20 की संख्या है वही आपका एवरेज है। जो 2 खिलाड़ी गए हैं, जाने वाले जो खिलाड़ी है, उन जाने वाले खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना है? जाने वाले खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 18 और 19 के बीच में, मतलब 18 और 19 के बीच में क्या आता है? 18.5। 18.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 18 वर्ष 6 माह। 18 वर्ष 6 माह। मतलब जाने वाले जो खिलाड़ी है उनकी औसत आयु थी 18 वर्ष 6 माह। अगले क्या बोल रहा है ये कि इनके स्थान पे 2 नए खिलाड़ी आ गए और 2 नए खिलाड़ी आने की वजह से क्या हुआ है? 11 खिलाड़ियों का औसत उन्होंने 2 महीने से कम कर दिया है। मतलब दोनों ने मिला के कितने कम कर दिए हैं? दो मतलब 11 महीने इन्होंने कम कर दिया है 2 खिलाड़ियों ने। दोनों के जाने से कुल जो है 22 महीने कम पड़ गए। फिर हम एवरेज निकालेंगे तो फिर 2 का ही भाग देंगे, क्योंकि एक यहां पे हमने क्या कर लिया? एवरेज निकाल लिया, 1 का निकाल लिया है, तो यहां पे भी वापस हम 1 का निकालेंगे। मतलब टोटल एवरेज में इन्होंने कितना कम कर दिया है? 11 माह। इस एवरेज में 11 माह एवरेज में कम करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? 18 वर्ष 6 माह में से 11 माह माइनस करेंगे। अब हम माइनस करना इसमें सीखेंगे। यदि आपको ये माइनस करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माइनस करना नहीं आता है इस प्रकार का ये वर्ष और माह वाला, तो आज सीख लीजिए, आज अच्छा मौका मिला है। चलिए हम ये देखिए 6 में से हम 11 को माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस 18 में से 6 को 1 देंगे उधार। एक यहां पे 1 उधार देंगे तो यहां पे 16 बिल्कुल नहीं होगा। 16 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ये जो 1 वर्ष है वो इसका 1 वर्ष जो है इसके लिए अपने आप में 12 माह के बराबर है। मतलब इधर से 1 जो उधार लेंगे हम तो वो 12 माह आएगा। 1 जब उधार लेंगे तो कितने आएगा? 12 माह आएगा। तो यहां पे हम 12 माह जोड़ देते हैं। अब ये 18 माह हो गया। 18 माह में से मैं 11 माह माइनस कर दूंगा तो आएगा 7 माह। 18 माह में से मैं 11 माह माइनस कर दूंगा, आएगा 7 माह। और यहां पे इसने 1 उधार दे दिया था, इसलिए यहां पे बचा है 17 वर्ष। मतलब 17 वर्ष 7 माह जो है वो औसत आयु है आने वाले खिलाड़ियों की। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई सवाल नहीं था। बस इसमें हमने क्या किया? इन दोनों की औसत भी निकाल ली और जाने पे क्या इफेक्ट पड़ा वो माइनस कर दिया। क्योंकि 2 खिलाड़ी के जाने से 11 खिलाड़ियों का 2 महीने कम पड़े हैं, 2 से 2 कट गया और एवरेज में 11 ही कम पड़ा। हमने क्या करना है? 18.5 वर्ष में से 11 माह हम माइनस करना है और आपका आंसर आ जाना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुरुषों में से 2 पुरुषों, मतलब 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 23 वर्ष तथा 21 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु 2
वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? दिया क्या है यहाँ पे, अब हम फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे। 21 के बाद में आता है 22 और 22 के बाद में आता है 23। मतलब जो 2 गए हैं उनका जो 2 पुरुष गए हैं उनका औसत तो 23 है। जो 2 जाने वाले पुरुष है उनका औसत कितना है? उनका औसत है 22 वर्ष। उनका औसत आयु कितनी थी? 22 वर्ष। अब उनकी वजह से क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 पुरुष ही गए हैं और एवरेज में भी वृद्धि कितने की हुई है? 2 की हुई है। 2 की वृद्धि हुई है। 2 पुरुष गए हैं, 2 ही आ गए हैं, उनसे एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई है? 2 की वृद्धि हो गई है। तो हम क्या करेंगे? 2 पुरुष के आने से पिछले जो 8 पुरुष है, यहां पे कितने पुरुष है? ये 8 पुरुष। 8 पुरुषों के इसमें 2 वर्ष की वृद्धि कर दी है। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। 2 लोगों ने वृद्धि कर दी। हम फिर से ये क्या कर देंगे? 2 काट देंगे। तो जब हम 2 से 2 कट जाएगा तो वापस कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। मतलब ये है कि ये जो 2 पुरुष आ रहे हैं ये अपने साथ में एवरेज में 8-8 वर्ष लेके आ रहे हैं। एवरेज में 8-8 वर्ष लेके आ रहे हैं। हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपके आंसर आ गया 30 वर्ष, जो है डी वाला ऑप्शन, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमने बस इतना किया कि 21 और 23 का एवरेज 22 ले लिया। 2 जो गए हैं उनका एवरेज 22 है और जो 2 नए आए हैं उनके आने की वजह से आयु में वृद्धि हो रही है, औसत आयु में वृद्धि हो रही है। मतलब वो अपने साथ ज्यादा लेके आए हैं, मतलब वो ज्यादा उम्र के हैं। तो इसका मतलब है 22 से ज्यादा उनका आंसर आने वाला है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है 8 पुरुषों में हर एक की आयु कितने वर्ष से बढ़ा दी? 2 वर्ष की बढ़ा दी। हर एक की आयु मतलब टोटल वृद्धि इतनी हुई है और वो 2 की जो वृद्धि हुई है वो 2 की वजह से हुई है, इसलिए हमने 2 से 2 काट दिया। एवरेज में वृद्धि कितनी हुई है? 8 की। मतलब ये जो है एवरेज में हर एक व्यक्ति ने कितनी वृद्धि करी है? 8 वर्ष की। तो जो एवरेज जो आने वाले व्यक्ति थे उनका एवरेज 22 था, उसमें आने वाले जो व्यक्ति एवरेज ज्यादा कितना लेके आए हैं वो जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 30 वर्ष। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? चलिए, पिता और माता मिला के कितने व्यक्ति हो गए? 2 का एवरेज दे रखा है यहाँ पे 35 वर्ष। और जब पिता, माता और पुत्र तीनों को मिला ले तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3, और 3 का एवरेज है 27। अब हम ये देखेंगे, पुत्र की आयु पूछी है तो हम पुत्र की आयु 27 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं पर हम इसी में से एक मान लेते हैं, या पुत्र को हम 27 मान लेते हैं। पर यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर है 7 का। यहाँ पे अंतर कितना है? 7 नहीं, 8 का अंतर है। यहाँ पे अंतर है 8 का। मैं 35 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 का अंतर है। और ये 8 का अंतर क्यों है? क्योंकि ये 8 इनके पास 2 के पास ज्यादा है। मतलब हर एक के पास कितने ज्यादा है? हर एक के पास कितने ज्यादा है? मतलब ये 8 जो है ये हर एक के पास ज्यादा है। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 16। मैं इसमें से 16 माइनस कर देता हूं। ये माइनस करने पे अपना आंसर आ जाएगा। ये आंसर है 11 वर्ष। मतलब पुत्र वर्तमान में 11 वर्ष का है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्तियों में से एक 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? आने से वृद्धि हुई है, मतलब वो ज्यादा वजन का है। आने से वृद्धि हुई है। देखो दोस्तों, सबका औसत कितना था? सबका औसत कितना था? 50 था। और इस एक के आने की वजह से क्या हुआ है? इन 6 के 6 में 1-1 किलोग्राम का वजन बढ़ गया है। मतलब ये अपने साथ में 6 किलोग्राम वजन ज्यादा लेके आया है। 56 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु दी है 15 वर्ष। 20 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष का वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? कितने विद्यार्थी आ गए? 20 और आ गए तो हम कर लेते हैं 50। टोटल कितने हो गए? 50 विद्यार्थी आ गए। और अब जो एवरेज है वो इससे एवरेज से 0.2 अधिक है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी है। हम मान लेते हैं यही अब इसकी औसत आयु है, पर नए विद्यार्थी 20 है। तो हम क्या करेंगे? जो अंतर आया है उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अंतर में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में, मतलब 30 दुना हो जाएगा
60 तो 6 वर्ष कितना आ जाएगा 6। मतलब क्या हुआ, वो ये जो 20 लोग हैं ये अपने साथ 6 वर्ष ज्यादा लेके आए हैं। तो ये 6 वर्ष कैसे आया वो मैं लिख भी देता हूं। 0.2 में हमने 30 लोगों का मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है वो इन 20 के पास ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ 20 का डिवाइड देके 1 के पास की ज्यादा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट भाग दे देंगे 10 में 0.3 आएगा। कितना आएगा 0.3 मतलब 20 का एवरेज जो है वो इनसे 0.3 अधिक है। मैं इसमें 0.3 जोड़ देता हूं तो हमारे आंसर आ जाएगा 15.5, 15.5 वर्ष जो है डी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। माता की आयु पूछिए। चलिए 6 की आयु 8 है और जब माता पिता मतलब मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 8। टोटल 6 पुत्र और 2 माता पिता दोनों मिला के 8 हो गए, सभी मिला के 8 हो गए। 8 की औसत आयु कितनी दर की है 22। तो माता की आयु पूछी है। पहले हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, जो 2 नए हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इनका एवरेज कितना है 22 वर्ष ही है। पर क्या हुआ है, इन 2 के आने की वजह से एवरेज में वृद्धि कितनी हुई है हम वो देख लेते हैं। एवरेज में वृद्धि कितनी हुई है हम माइनस कर देते हैं। ये माइनस करके आएगा 14। इसने क्या किया है, अपने अंदर से इन 6 को भी कितने दे दिए हैं 14 दे दिए। मतलब इनने से खुद में से निकाल के कितने दिए हैं, इनने खुद में से निकाल के 14 दिए है 6 को। हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 6 को देने के बाद ये जो दिए हैं वो किसने दिए हैं, इन 2 ने दिए हैं। तो हम इन दोनों में बराबर बांट देंगे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। एक आ जाएगा 7 छंग 42। मतलब वो जो लोग हैं इनके पास क्या है, इनकी आयु जो है वो 42 वर्ष इससे अधिक है औसत में। 42 वर्ष में इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 4 और ये हो गया 6। मतलब उन दोनों मतलब माता पिता की जो औसत आयु है वो हमारे पास आ गई है। माता पिता की औसत आयु हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास औसत है तो हम इनमें अंतर कितना है 8 वर्ष का है। तो यदि हम इसमें 8 में 2 का भाग देके आधे को 4 इसमें जोड़ दें तो बड़े वाले की आयु आ जाएगी और 4 घटा दें तो छोटे वाले की आयु आ जाएगी। इसने पूछा है माता की आयु, माता इसमें छोटी है, पिता जो है वो 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब माता छोटी है। तो हमें क्या करना है, इसमें से 4 माइनस कर देना है। 60 वर्ष आपका सही उत्तर होगा। सी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और समझा देता हूं। दिया क्या है कि पुत्र जो थे 6 थे, उनकी औसत आयु 8 वर्ष थी और जब माता पिता की आयु मिला दी 8 हो गए तो औसत आयु 22 हो गई। हमने ये देखा कि माता पिता 2 की आयु मिला देने से औसत आयु में कितना अंतर आ रहा है, औसत आयु में 14 वर्ष का अंतर आ गया है। 14 वर्ष का जो अंतर आया है वो मतलब 14 वर्ष का अंतर आने का क्या मतलब है कि इनमें से इन्होंने अपनी आयु 14 निकाल के हर एक को 14 वर्ष दे दी है। मतलब इन 6 को भी 14 वर्ष देने की इनमें क्षमता है। तो 6 को जब ये 14 वर्ष देंगे, टोटल आयु कितनी दी इन्होंने इनमें से निकाल के, इतनी दी। और वो कितने लोगों ने दी, 2 लोगों ने दी। तो हर एक ने कितनी दी, इसलिए हमने 2 का भाग दे दिया। तो 2 का भाग देने पर हमारे कितना आंसर आ गया है 42। मतलब हर एक व्यक्ति ने अपनी उम्र में से 42 साल निकाल के इन 6 को दी थी टोटल आयु। हर एक में मतलब हर एक ने दी थी। तो हर एक ने 42 दी थी, मतलब वो 42 वर्ष बड़ा है एवरेज में। तो हमने क्या किया, एवरेज जोड़ दिया तो कितना आया 64 वर्ष। मतलब माता और पिता की औसत आयु जो है वो 64 वर्ष है। अब पूछा क्या है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। अब यहां पे जब हमने एवरेज निकाल लिया है तो ये अंतर का भी तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अंतर में वेरिएशन कितना आएगा, +-4 आएगा। +-4 का मतलब मैंने क्या किया, इसमें 8 में मैंने 2 का भाग दे दिया। +-4 का ये मतलब है कि बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है तो मुझे प्लस करना है, छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है तो मुझे माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे माता की आयु यहाँ पे कम है इसलिए मतलब छोटे की आयु निकालनी है तो मैं इस 4 को यहां से माइनस करूंगा, माता की आयु आ जाएगी। यदि ये पूछता पिता की आयु क्या है तो मैं प्लस का यूज करता, 68 हो जाता पिता की आयु। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 11 खिलाड़ियों की एक टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। दोस्तों वही सवाल है, 18, 19 और 20
18 और 20 का एवरेज क्या होगा, जो बीच वाली संख्या है, मतलब जो दो खिलाड़ी गए हैं उनकी औसत जो आयु है, औसत आयु लिख रहा हूं मैं यहां पे, वो है आपकी 19 वर्ष। जाने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु 19 वर्ष थी। क्या बोल रहा है, इनके स्थान पे 2 और नवयुवक आ गए हैं, उनसे औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो रही है। यहां पे माह है दोस्तों, ये वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया है, 11 लोगों में 2-2 माह बढ़ा दिए, दोनों ने बढ़ाए, इसलिए फिर 2 का भाग दे रहे हैं हम यहां पे, तो 2 से 2 कट जाएगा। मतलब एवरेज में इन्होंने कितना बढ़ा दिया है, 11। मतलब आने वाला जो व्यक्ति है वो, तो ये तो वर्ष है और वो 11 माह जो है वो बड़े हैं एवरेज में, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज निकाल लिया। 19 वर्ष 11 माह हमारा सही आंसर है, सी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 8 लड़कों के समूह में से एक 56 किलोग्राम भार वाला लड़का चला गया तथा नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह की औसत भार में 2.5 किलोग्राम की कमी हो गई। नए लड़के का भार कितना है? दोस्तों क्या हुआ है, 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है और उसके स्थान पे 2.5 जो लड़का आया है उससे क्या हो रहा है, औसत में 2.5 की कमी हो गई है। मतलब 8 लड़के थे, हर एक 2.5 कम कर गया। मतलब टोटल कितना कम कर गया वो, मैं 8 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 8 में जब मैं 2.5 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 20, क्योंकि 8 दूना 16 और आधा का मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो 20 हो जाएगा। मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो जाने वाले से 20 वर्ष कम रहा होगा। मतलब वो रहा होगा 36 किलोग्राम का, 20 वर्ष नहीं है, 20 माह कम रहा होगा, 20 किलोग्राम कम वजन का रहा होगा, तो वो है 36 वर्ष का। मतलब डी वाला ऑप्शन ही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत 2 रन की वृद्धि हो गई। औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? दोस्तों टोटल पहले कितने, टोटल जो पारी थी, मतलब पहले वो 11 पारियां खेला था, तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं। तो क्या हो गया, 12वीं पारी के बाद उसने क्या पूछा है, औसत। ये 63 रन बनाने की वजह से क्या हुआ है, 63 रन बनाने की वजह से क्या हुआ है, पिछली जो 11 पारियां थी, पिछली जो 11 पारियां थी, हर एक के औसत में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक की औसत में 2-2 की वृद्धि हो गई है। तो ये 2-2 की वृद्धि कर देना है। मतलब पहले वो कम था ना, तो कम था, मतलब मैं इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं माइनस कर देता हूं, ये 1 आएगा 4, मतलब 41 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं। 63 रन वो उसने अभी बनाए थे, पहले जो जितने भी रन बनाए थे उसके एवरेज में उसने 2 रन की वृद्धि हो रही है इन 63 की वजह से। मतलब इसके पास कितने ज्यादा है हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में वो पहले 11 पारी खेल चुका था, तो 11 में हर एक में 2-2 की वृद्धि करी। मतलब टोटल उसने वृद्धि कितने करी, 22। मतलब उसके पास पिछली वाले औसत से 22 ज्यादा था। मतलब पिछला वाला औसत कितना था, 41। यही आपका सही आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 108 रन बनाए। इससे क्या हुआ, औसत में 6 की वृद्धि हो गई। मतलब उसने क्या किया है, 10 पारियों, पिछली 10 पारियों की भी 6 से औसत बढ़ा दिया है। हम वैसे ही करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अभी जो जस्ट पहले सवाल किया पूरे वही टेक्निक है। माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 48। यही आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं पारी 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी को औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। 98 रन बनाए हैं इसने 19वीं पारी में। मतलब पहले वे 18 पारियों में के भी उसने 4-4 से वृद्धि कर दी है। मैं 18 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आता है, 72। मैं इसको माइनस कर देता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस किया और ये मैंने माइनस किया, क्या आया, 26। सी वाला ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। यही प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो पूरी बात आपके समझ में आ रही होगी। हमारी वीडियोस आपको पसंद में आ रही होगी, हमारी ट्रिक्स आपको पसंद में आ रही होगी। यदि आपको हमारी ट्रिक्स पसंद में आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। आपकी एक कमेंट कि सर आपकी वीडियोस हमको समझ में आ रही है, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बस इतना सा बोल देने से हमारा
उत्साहवर्धन हो जाता है। अगली बार हम और जोश के साथ आपके सामने आएंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज यहीं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।